सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बताने वाला हूँ 5 रीज़न्स जिसकी वजह से मैंने एक्शन 5 प्रो को ख़रीदा। मैं अभी उसी से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को हम काफ़ी रॉ रखेंगे। मैं आपको रॉ लिटरली मैं आपको नॉर्मली बताऊँगा कि वो 5 रीज़न्स क्या हैं। इसमें कुछ सिनेमैटिक व्यू नहीं होने वाला है। मैं नॉर्मली इसी से अभी रिकॉर्ड करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इसका व्यू भी पता चल जाए। फर्स्ट रीज़न है इसको ख़रीदने का व्लॉगिंग के लिए। ये मेरे हिसाब से मेरे लिए बेस्ट कैमरा है क्योंकि इसमें 4K 120 FPS तक रिकॉर्डिंग हो जाती है। और इसका जो इंटरनल माइक है कैमरा के साथ ही, आप देख सकते हो मैंने कुछ एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया, तो जो इसका इंटरनल माइक है उसी से ही सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और वो काफ़ी बढ़िया माइक है इसका, आपकी ऑडियो कैप्चर करने के लिए जिस रेंज में कैप्चर करता है वो बेस्ट। और आप अगर इसका माइक ले लो जो 5000 का आता है, जो मुझे अभी लेना है, वो आ जाएगा, फिर तो सबसे बेस्ट क्वालिटी आ जाएगी इसके अंदर। इसके अंदर बैटरी लाइफ भी काफ़ी बढ़िया है। एक बैटरी से आप मेरे हिसाब से दिन का अगर डेली व्लॉगिंग करते हो तो आप एक बैटरी में पूरा व्लॉग कर दोगे। और इसके एडवेंचर कॉम्बो में आती है तीन बैटरीज़, तो आपका इसमें शूटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। इसमें है स्टेबिलिटी, होराइजन स्टेबिलिटी, वीडियो स्टेडी रहती है, रॉक स्टेडी। और आप इसमें एक फीचर है जिसमें आप कैमरा को 360 भी घुमा दोगे तो भी वो सीधी वीडियो बनाएगी, पर वो 2.7K तक लिमिटेड है, वो आप 4K में नहीं कर सकते। बढ़िया कैमरा है व्लॉगिंग के हिसाब से, और मुझे तो व्लॉगिंग करनी थी तो मैंने ये लिया। सेकंड रीज़न है इसको ख़रीदने का, इसकी फ्रंट स्क्रीन। हाँ, मैं एक नया व्लॉगर हूँ तो मुझे तो फ्रंट में देखना पड़ता है कि मैं इसमें कैसा दिख रहा हूँ मेरी वीडियो में। मैं ऐसे चेक करता हूँ वीडियो बनाते हुए कि मैं फ्रेम में आ रहा हूँ, फ्रेम अच्छा दिख रहा है। तो इसमें आगे भी स्क्रीन है, इसके पीछे बड़ी स्क्रीन है, पर आगे छोटी स्क्रीन है, वो काफ़ी काम आ जाती है क्योंकि नया व्लॉगिंग करते तो फ्रेम बिठाने में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं ये वाला फ़ोन है, 30 या 36 वीडियो इससे बनाई है। तो जो ये फ़ोन है, मैं इसमें ऐसे वीडियो नहीं बनाता था, मैं ऐसे वीडियो बनाता था कि मैं सेल्फ़ी कैमरा में खुद को देख के बनाता था, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता था कि आगे वीडियो क्या बन रही है। अभी स्टार्टिंग में नया कैसे पता चलेगा, तो डाउट रहता है वीडियो अच्छी बनी नहीं बनी, इसलिए मैं सेल्फ़ी कैमरा से बनाता था। तो एक और इसको लेने का रीज़न है कि ये जो कैमरा है इसके अंदर फ्रंट स्क्रीन है, फ्रंट स्क्रीन भी काफ़ी बढ़िया है। और हाँ, ये काफ़ी पर्सनल रीज़न है मेरा, फ्रंट स्क्रीन है, आपको चाहिए ना चाहिए वो बात अलग है। थर्ड रीज़न मैंने इसको लिया वो है ये इतना छोटा और पोर्टेबल है भाई, इतना सा है कैमरा। मैंने भी हाथ में इसको ऐसे पकड़ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वाले हाथ से, ये ऐसे मैंने हाथ से ऐसे कैमरा को पकड़ रखा है और ये रिकॉर्डिंग हो रही है काफ़ी बढ़िया सी। ये इतना पोर्टेबल है, मैं इसी रेंज में कोई बड़ा कैमरा भी ले सकता था, और वो बड़ा कैमरा मैं लेता हर जगह मैं उसको ले नहीं जा पाता, उसको संभाल के लेके जाके रखना पड़ता। तो मैं पहले व्लॉगिंग सीखूँ या उसको संभालूँ, और ये इतना पोर्टेबल कैमरा लिटरली मैं इसको घर से जेब में रख के लाया हूँ गार्डन तक। आप देखो यहाँ पे मैं गार्डन में शूट करने आया था वीडियो, तो फिर मैं इसको गार्डन में लेके बैठा हूँ, जिसकी स्मॉल साइज़ की वजह से आसपास के लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा कि मेरे हाथ में कैमरा है। ये लिटरली हाथ के अंदर आ गया तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे हाथ में कैमरा है। तो ये मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ मैं, कि मतलब मेरे को ऑकवर्ड हो जाता है नया शुरू किया तो शूट करने में। तो ये भी मेरे लिए आसान है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो ऐसे कैमरा हाथ में रखा हुआ और रिकॉर्ड कर सकता हूँ खुद को, और कम ऑकवर्ड लगेगा बड़े कैमरा से। स्टार्टिंग में भी इतना बड़ा कैमरा, इतना बड़ा कैमरा, उसको हाथ में ऐसे लेके चलो भी सही, और ध्यान भी रखो आसपास के लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, ध्यान चला ही जाता है वैसे भी। तो मेरा रीज़न था इसको लेने का कि ये काफ़ी पोर्टेबल है, इसको जेब में रख के ले जाओ, कैसे भी ले जाओ इसको। जैसे मैं यहाँ पे रख दूँगा, जैसे मैंने अभी इसको इस बेंच पे रख दिया, तो इस बेंच पे मतलब ये खड़ा रह गया अपने आप से बिना किसी स्टैंड के। तो इसको ऐसे कहीं पे भी रख के हम शूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, इस जगह पे मैंने इसको रख दिया, अब मैं यहाँ से अपनी वीडियो शूट कर सकता हूँ। मतलब ये क्यूब जैसा है, तो ये कहीं पे भी इसको खड़ा कर सकते हैं। स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे, बस ऐसे स्टेबल रखने के लिए इसको हम किसी भी सरफेस पे रख सकते हैं जो ऐसे फ्लैट सरफेस हो। फोर्थ इसको ख़रीदने का रीज़न है कि ये वाटर प्रूफ है। तब काफ़ी एंड में डिसाइड किया मुझे एक्शन कैमरा लेना है, पहले मैं डिसाइडेड ही नहीं था, फिर बाद में मुझे पता चला ये वाटर प्रूफ भी होता है। तो आप देखो, मतलब अभी हमारे यहाँ पे बारिश ही होती है, मैंने जून में कैमरा लिया, जुलाई में बारिश थी, तो मैंने सोचा अगर मैं कहीं घूमने गया और मैं बड़ा कैमरा लिया तो फिर यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा मैं उसको, और मैं कोई और कैमरा लूँगा अगर वो वाटर प्रूफ नहीं हुआ, तो अगर मैं कहीं घूमने गया, जैसे ट्रैकिंग पे चला गया बारिश में या गाँव चला गया, तो मैं वैसे ही शूट नहीं कर पाऊँगा। वैसे मेरा फ़ोन भी तो है ही मेरे पास, अगर वैसे ही शूट करना है तो। जैसे कि आप अभी देखो, अभी बारिश हो रही थी तो मैं शूट करने गार्डन में आया हूँ, आप देखो ये पूरा पानी भर गया है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे बारिश भी होगी तो भी मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाऊँगा इससे, कि जैसे मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो गाइज़ यहाँ पे बारिश हो गई, अभी हम चलते हैं घर पे, और मैं थोड़ा बहुत सीन्स रिकॉर्ड कर सकता हूँ इसको। इससे मोटो व्लॉगिंग भी हो सकती है,
इससे मोटो व्लॉगिंग हो सकती है। इसको मैं व्लॉग कैमरा भी कर सकता हूँ, मोटो व्लॉगिंग भी कर सकता हूँ, एडवेंचर कैमरा भी कर सकता हूँ, एक्शन कैमरा भी कर सकता हूँ। तो एक ऑल इन वन पैक टाइप हो गया ये। इसको ख़रीदने का आखिरी रीज़न है, फिफ्थ रीज़न, इसकी प्राइसिंग। अभी अमेज़ॉन पे ये 46,000 का है। तो इसकी प्राइसिंग देखो आप, 46,000 में आपको 4K 120 FPS कैमरा जो कि पोर्टेबल है, उसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, उससे वीडियो शूट कर सकते हो, वाटरप्रूफ है, स्टेबलाइजेशन इसके अंदर अच्छी है, इसकी क्वालिटी बढ़िया है। तो आप ये कैमरा ही लोगे ना। अब मैं बड़ा कैमरा ले लूँ, DSLR ले लूँ, पहले तो कैमरा लूँ, उसके बाद मैं उसको अटैच करने के लिए उसका लेंस लूँ, उसके बाद माइक ख़रीदो, उसके बाद उसका स्टैंड ख़रीदो, ट्राईपॉड ख़रीदो। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और स्टार्टिंग के व्लॉगर्स को इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती है। मैं खुद व्लॉगर बनना चाहता हूँ, मुझे पता है स्टार्टिंग में इतने पैसे नहीं लगा पाएगा कोई भी। या तो कोई अच्छी क्वालिटी का फ़ोन लेगा या अच्छी क्वालिटी का कैमरा लेके ही शुरू करनी चाहिए व्लॉगिंग। आपके पास पैसे हो तो जाओ भाई ख़रीदो कुछ भी, वो तो पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर आप बजट में करना चाहते हो, अगर आप पैसा लगाना ही चाह रहे हो कि मैं तो लगाऊंगा, मैं तो ऐसे डायरेक्ट बाइक खरीद के मोटो ब्लॉगिंग कर दूंगा, वो चीज़ अलग है। पर ये बजट वाले लोगों के लिए कि मुझे इतना बजट लगाना है स्टार्टिंग में इस चीज़ में। काफ़ी लोगों का नहीं होता है, काफ़ी तो स्टूडेंट होते हैं मेरी तरह जिनके पास लिमिटेड बजट होता है। मैंने सोचा था मैं 50,000 के आसपास लूँगा, मैं उससे ज़्यादा मैं पैसा नहीं लगा पाऊँगा, या तो फिर मुझे EMI पे ख़रीदना पड़ता। तो मैंने इसको फुल कैश में ले सकता था, इसलिए भी इसको लिया मैंने। ये काफ़ी बढ़िया कैमरा है व्लॉगिंग के हिसाब से, और मुझे कुछ पैसे नहीं मिले इसको प्रमोट करने के लिए। मैं आपको सच्ची में बताऊंगा कि अच्छा कैमरा है। इसकी क्वालिटी तो आप देख ही पा रहे हो। मैंने इसका एडवेंचर पैक लिया था तो उसके अंदर बैटरीज भी थी। इतने प्राइस में ये कैमरा लिया मैंने जो कि एक अच्छे खासे आईफोन जितना वीडियो बना देता है, ठीक है। और मुझे चाहिए था कैमरा अलग से भी चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं था कि मैं आईफोन ले लूँ और उस पर शूट करूँ, क्योंकि मेरे को एक फ़ोन चाहिए जिस पे किसी का भी कॉल आए, मैसेज आए, वो देखूँ, और एक साइड एक फ़ोन चाहिए जो रिकॉर्डिंग करता रहे हमेशा, क्योंकि वीडियो चल रही है, कोई कॉल कर रहा है बार बार तो डिस्टर्बेंस होती है। तो ये पोर्टेबल है, इसको मैं कहीं पे भी ले जाऊँ मेरे साथ में, कैसे भी वीडियो बनाऊँ, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको जेब में रख के मैं घर से यहाँ तक लाया, मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। आसपास के लोगों को ऐसा कुछ बड़ा कैमरा है नहीं तो कोई देखता भी नहीं है, ऑकवर्ड भी फील नहीं होता है। सो इसको लेने का एक और रीज़न यही है कि इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी थी और स्टार्टिंग के लिए मैं इतने ही पैसे लगाना चाह रहा था कैमरा पे, और इतने पैसे ये कैमरा वर्थ इट है। फर्स्ट व्लॉगिंग के लिए मेरे लिए परफेक्ट है। इसमें वाइड एंगल है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, कलर्स अच्छे से कैप्चर कर रहा है ये, और वाइड व्यू है। ये वाइड है भी नहीं अभी तो, ये इसका डी रैप मोड में है, ये इसका वाइड भी नहीं है, अल्ट्रा वाइड भी नहीं है, नॉर्मल डी रैप है। और कैमरा मेरे फेस से इतना, मेरे एक हाथ जितना दूर है कैमरा अभी, और अभी मेरे आधे हाथ जितना दूर है कैमरा मेरे से। सो ये काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड कर रहा है। तो फर्स्ट रीज़न हो गया कि इसकी व्लॉगिंग की क्वालिटी और व्लॉगिंग के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग करो, नॉर्मल व्लॉगिंग करो, अंडर वाटर ले जाओ, बारिश में चलाओ इसको। सो फर्स्ट रीज़न है ये व्लॉगिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है, क्योंकि 4K 120 FPS रिकॉर्डिंग है इसके अंदर, स्टेबिलिटी है, होराइजन स्टेबिलिटी है, और ये इसका वाइड व्यू भी नहीं है, नॉर्मल व्यू है। तो आपको व्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है। ट्रैक भी कर लेता है, ऐसा चीज़ें ट्रैक करता है, अच्छे से दिखाता है, ऐसे ब्लर नहीं होती चीज़ें इसके अंदर। सेकेंड इसको लेने का रीज़न है फ्रंट स्क्रीन, क्योंकि जिसमें मैं खुद को देख पाऊँगा ना, कि मैं खुद को देख पा रहा हूँ। तो शुरुआत में तो देख के ही बनानी पड़ेगी वीडियो, बार बार वीडियो बना के चेक करने में भी तो टाइम जाएगा। क्या वीडियो बनाओ, चेक करो कि अच्छे से बनी नहीं बनी। तो ये आपको स्टार्टिंग के लिए अच्छे ट्रिक की तरह यूज़ कर सकते हो आप इसे। थर्ड रीज़न है इसको लेने का कि ये पोर्टेबल है, स्मॉल साइज़ का है, इसको आप जेब में लेके जा सकते हो कहीं पे भी और वीडियो बनाना शुरू कर सकते हो। फोर्थ रीज़न वाटरप्रूफ है, तो आप इसको बारिश में लेके जाओ। अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हो, मैं तो मोटो व्लॉगिंग नहीं करता, अगर आप व्लॉगिंग में मोटो व्लॉगिंग भी करोगे तो आप इसको बारिश में भी यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ और आखिरी रीज़न है कि ये वैल्यू फॉर मनी है। आपको 50,000 के अंदर इतनी बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगी और इतने फीचर्स मिल जाएंगे। ज़्यादातर फीचर आपके इसके काम भी नहीं आने वाले। व्लॉगिंग के लिए जो भी ले रहा है इसको, तो भाई सेकंड थॉट मत लो, इसको ले लो, आपके बजट के ऊपर भी है। सो गाइज़, ये थे मेरे 5 रीज़न इसको ख़रीदने के। अब आपका रीज़न कुछ और हो सकता है, आपका बजट मुझसे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, बजट मुझसे कम भी हो सकता है, एक्शन 4 पे भी जा सकते हो। सो ये थे मेरे 5 रीज़न्स एक्शन 5 प्रो को ख़रीदने के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में आपको कुछ भी सवाल हो इसके रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जवाब दे दूँगा, सबको रिप्लाई कर दूँगा कमेंट सेक्शन में। जो भी पूछना है आपको, कुछ भी पूछो आप, जो मुझे पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं इसका चेक करके आपको बता दूंगा। तो ये थे मेरे 5 रीज़न्स
सुपर नाइट मोड और वो सब तो मुझे बाद में मैंने रियलाइज़ किया जब मैंने इसकी वीडियोस देखी। और जो भी कैमरा आपको लेना है उसके रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस देख लो भाई, हर क्वालिटी में वीडियो है, हर एक इंसान ने वीडियो बना रखे हैं, पर मैंने देखा कि एक्शन 5 प्रो के इतने बढ़िया वीडियो नहीं है। सो मैं इसी से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी से ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैमरा कैसा है। इससे आपको क्वालिटी भी पता चल जाएगी और इसी से रिकॉर्ड करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी पता चल जाएगी, वीडियो क्वालिटी पता चल जाएगी, आइडिया आ जाएगा एक आपको कि आपको ख़रीदना है कि नहीं। सो अभी भी कह रहा हूँ, मैंने इस फ़ोन से, ये 10,000 का फ़ोन है, इसमें शिफ्ट किया है, तो मेरे लिए तो काफ़ी वर्थ इट मनी है। पर आपके पास अगर अच्छी क्वालिटी का फ़ोन है तो शुरुआत में तो आप उसी को यूज़ करो और उसके बाद में अपग्रेड कर लेना जब आपको लगे कि करना चाहिए। मैंने सोचा था 30 वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद अपग्रेड करूँगा। 30 वीडियो मेरी हो गई और पैसे भी थे मेरे पास तो मैंने ले लिया। बाकी आप लोग धीरे धीरे चीज़ें ख़रीदना। मैंने इसका माइक अभी भी नहीं ख़रीदा है, भले वो 5,000 का है, क्योंकि अभी उसकी नीड नहीं है मुझे। जब नीड होगी तो अपने आप मैं उसे ख़रीद लूँगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।